गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को और उत्कर्ष बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस ईयर में तो छुट्टी बहुत हो गई, आप लोग इस बात को भी जान रहे हैं और सभी बच्चे घर भी चले गए, एग्ज़ाम महीने में महीने हो रहा है। तो सोचे क्यों ना आप लोगों को लाइव क्लास में ही यह वीडियो बना के आप लोगों का सिलेबस समाप्त कर दें। तो हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक, क्या पढ़ रहे थे? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो जिसमें हम लोग स्वास्थ्य के बारे में पढ़े थे और साथ साथ उसका रोग भी पढ़ चुके थे। अब कुछ जो है एडिक्शन बच गया था, लत। ठीक, तो उसमें हम लोग जो है एक अल्कोहल टॉपिक बचा हुआ था। ठीक, तो अल्कोहल पढ़ा देंगे। उसके बाद जो है हम लोगों को ड्रग्स है। ठीक, उसके बाद आप लोगों का चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। एक एंटीबॉडी सब तो पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों के लिए हम ये अल्कोहल टॉपिक लाए हैं, तो आप लोग गौर से देखिएगा इसको। सबसे बड़ी बात जाने कि अल्कोहल होता है क्या चीज़, क्या हम लोग के लिए हानिकारक है या लाभदायक है। अल्कोहल जो है वो हम लोगों के लिए ज़्यादा यूज करने के बाद वो हानिकारक है। कम यूज करें तो बेटर है। अल्कोहल प्रिजर्व का भी काम करता है, ठीक, स्टेरलाइज का भी काम करता है। अब देखिए, इथाइल अल्कोहल एक वाष्पशील ज्वलनशील रंगहीन तरल पदार्थ होते हैं जिसमें तीक्ष्ण एवं तीखा स्वाद होता है। अब जो है कोई व्यक्ति क्या होते हैं, इसका उपयोग किए होंगे तो उसका स्वाद उनको पता रहता है कैसा होता है। ठीक, तीक्ष्ण और तीखा होता, पूरा तीखा होता। ठीक, तब देखते होगा कि पियक्कड़ सबको, ससुरा सबको जो है न चखना रखता है, चखना पे एकदम जो है ना इथाइल अल्कोहल को मारता एकदम कड़कड़ा के। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हमारे समाज में, हमारे अपने बिहार की बात करेंगे तो इथाइल अल्कोहल बंद है, मतलब दारू बंद है। ठीक, ऐसे जानिए दारू क्या है, बंद है। ये बंद जो है जिसके वजह से लोगों में क्या होने लगा, दूसरों चीज़ का नशा शुरू हो गया। तो ये दारू बनता है कैसे, या अल्कोहल जो बनता है कैसे? विभिन्न प्रकार के अनाजों, फलों, शर्कराओं में इस प्रकार एंजाइम के द्वारा किण्वन करा के हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। यह मदिराओं का मुख्य घटक तथा मुख्य मादक द्रव्य होता है। ठीक, ये जो अल्कोहल जो है, ठीक, इससे नशा आता है। ठीक, नशा आता है। और ये जो देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के बोतल्स जो देख रहे हैं, अलग अलग इसमें अल्कोहल का मात्रा डाला होता है। जिसमें अधिक अल्कोहल रहता है उसमें ज़्यादा नशा लगता है, जिसमें कम अल्कोहल होता है वो कम नशा लगता है। अब देखिए, कहता है कम सांद्रता वाले अल्कोहल का प्रयोग बियर, वाइन, जबकि अधिक सांद्रता वाले अल्कोहल का प्रयोग अनेक ब्रांडी, विस्की, रम, जीन, वोदका इत्यादि में किया जाता है। ये जितना भी देख रहे हैं, ये शायद जो दारू पीते होंगे या अल्कोहल का उपयोग करते हैं तो उसको पता होगा कि ये क्या है और ये क्या है। ठीक, ये बियर है, इसमें कम अल्कोहल होता है, कम नशा लगता है। तो इसके पीने से, अगर रोज़ कहता है कि एक गिलास पीने से बॉडी बनता है, ये वाला कम अल्कोहल वाला, इसे नहीं कहते ये वाला चीज़। अब देखिए, ये भी चीज़ हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हाँ फ़ायदेमंद है थोड़ा थोड़ा पर डे। अगर कोई ले रहा है, ठीक, उसको लत नहीं है, मिला तो भी सही, नहीं मिला तो भी सही। इसी चीज़ का किसी को लत लग जाता है। लत लग जाने के बाद क्या होगा, वो अल्कोहल को उपयोग करेगा तो करेगा। ठीक, नहीं मिलेगा तो वो क्या करता है, अपना ज़मीन बेच के भी, और कहने का मतलब क्या बोलते हैं उसको, पत्नी का जेवर हो, माँ का जेवर हो, कहीं ना कहीं वो बेच के भी क्या करता, अल्कोहल का उपयोग कर लेता, क्योंकि लत लग चुका उसको। तो इसलिए ये सब चीज़ का लत नहीं होना चाहिए। ठीक, ये बहुत ख़राब चीज़ होता है।
अल्कोहल लेने की लत को अल्कोहलिज्म कहते हैं, मतलब शराबी कहते हैं। देख रहे हैं ना इस चचा को, मतलब क्या ज़िंदगी है। दारू पी के कहाँ घोलटा है, कहाँ सोएगा, कहाँ बैठेगा, क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक। और ये जो है, ये भी चचा को देख रहे हैं ना बीच रोड पे, अब गाड़ी आएगी, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक। तो इस तरह से नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारे बिहार में क्या हुआ, शराबबंदी हुई। ठीक। ये इस तरह का नाटंकी हर एक क्या करता था, दिन भर कमाता था, शाम में पी के घोलट जाता था। अब देखिए इस पीने का कारण क्या हो सकता है। लोगों में क्या होता, कुछ कारण बस पीते हैं। अभी के युवाओं में क्या होता, किसी का ब्रेकअप हो गया तो पी लिया, भाई हम तेरे यादों में गम में जिया करेंगे, नहीं होगा तो इस गम को मिटाने के लिए शराब पिया करेंगे। तो ऐसा कुछ हमारे युवा हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी के यादों को मिटाने के लिए क्या करते हैं, शराब पीते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान में रहे कि जो है शराब पीने से किसी की नहीं याद जाती है ना और कुछ जाती है, खुद चले जाइएगा। ठीक, ध्यान में रहे, जब आप ही ना रहिएगा तो याद क्या रहेगा। ठीक। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है युवाओं से कि दारू, शराब, गांजा, भांग जितने भी ये, इससे बच के रहिए, शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक। और दूसरा नंबर, प्यार मोहब्बत में दिल टूटे तो दारू, गांजा, शराब पीने से ठीक दिल सीधा नहीं होता है, और पहले नंबर के दिल टूटता ही नहीं है। तो इस तरह का अब कुछ क्या होता, कुछ प्रेशर में, कुछ टेंशन में, कुछ दोस्त के प्रेशर में, अलग अलग तरह का लोग क्या करते हैं, प्रेशर की वजह से भी दारू पीते हैं। और हमारे युवाओं को स्कूल कॉलेज का दोस्त हो, कोई ना कोई सिखा देता, तो ऐसा दोस्त के साथ रहना भी उचित नहीं है। ठीक। अब कहता अल्कोहल का सेवन निम्नलिखित कारणों से हो सकता है। सामाजिक दबाव से उत्तेजना की स्वतंत्र महसूस करना। कितना क्या करता है, शराब पी के कहता टेंशन मुक्त है। ठीक ना, शराब पी लेने के बाद टेंशन मुक्त, ऐसा कुछ बात है नहीं कि आप टेंशन मुक्त हो जाइएगा, वैसा कुछ बात नहीं। इनके स्वाद को पसंद किया जाना। ठीक। दैनिक जीवन की कठिनाइयों से बचने के लिए, जो जीवन में कष्ट है होगा ही। जो आप बड़ा काम कर रहे हैं तो कष्ट होगा, जो घर में चूड़ी पहन के बैठे उसको क्या कष्ट होगा। ठीक। पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक ढांचे का असहयोग होना, समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम करने एवं स्वयं को बड़ा प्रदर्शित करने के लिए भी कितना देखते हैं कि जो है ना, देखोगे मेला वगैरह में एकदम जो है ना 5,000 का कपड़ा पहना है, 8 टका की बीड़ी पी रहा है, समझे, अपना वर्चस्व दिखा रहा, फूक रहा, तो मतलब क्या अपने आप को समझ रहा है कि हम बड़े व्यक्ति हैं, समाज में मेरा वर्चस्व है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पीने से कोई किसी का वर्चस्व नहीं बढ़ता है, ये सब कारण हो सकते हैं। अब कहता अल्कोहल का प्रभाव क्या होता है। अल्कोहल का प्रभाव सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं पड़ती है, उसके पूरे परिवार, समाज, सभी को प्रभावित करते हैं। ध्यान में देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति कि कहने का मतलब जो है शराब दारू पिया, पीने के बाद क्या होता है, वो व्यक्ति को आप खास तौर पे देखिएगा क्या होगा, आएगा घर में गाली गलौज देना शुरू किया, बगल पड़ोसन को दिक्कत है, उससे समाज पे इफेक्ट पड़ता है और शरीर पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है, तंत्रिका तंत्र पे, जैसे शराब पीने से होता। अल्कोहल का तंत्रिका तंत्र पर चेतनहीनता का प्रभाव होता है। सबसे सेरिब्रम प्रभावित होता है, जिसके कारण व्यक्ति का फैसला करने, इच्छा शक्ति, स्वयं नियंत्रण खो देता है, मूर्खतापूर्वक हंसते रहता है। देखोगे शराब पीने वाले को हंसते रहेगा। इसके पश्चात क्या होता है, सेरिब्रम भी प्रभावित होता है, जिसके कारण मांसपेशियों का नियमित हो जाता है। और क्या देखोगे, शराबी को चलने में असमर्थ होता है। जो दारू पी लेगा ना, ऐसे ऐसे टगता है, समझे। तो शराब भी नहीं पीना चाहिए। ठीक, ये सब इसके प्रभाव होते हैं। अब देखिए, आमाशय प्रभाव होता है। अत्यधिक अल्कोहल का प्रयोग करने से पेट में दर्द उत्पन्न हो जाता है, जिसे गैस्ट्रिटिस बीमारी कहते हैं। ये देख रहे हैं ना, खाली पेट में पीने वाले व्यक्तियों का क्या हाल होता है। अब यकृत लीवर पे भी प्रभाव पड़ जाता है। लीवर पे प्रभाव जो होता है वो हानिकारक प्रभाव होता है। अत्यधिक ये विषाक्त पदार्थ बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, लीवर सिकुड़ जाता है, समझे।
और सिरोसिस बीमारी उत्पन्न हो जाता है लीवर में। अब देखिए हमारे समाज परिवार पे भी इफेक्ट पड़ता है इसका, समझे। अब बात करेंगे ड्रग्स का पहले प्रयोग जो दवाई के रूप में किया जाता था, लोग अब जो है इसको नशाखोरी निंद्रकारी के लिए करता है। पहले ड्रग्स का हम लोग उपयोग जो बड़ा बड़ा ऑपरेशन होता था उसमें करते थे, ठीक। अब देखो भोजन के अतिरिक्त ऐसे पदार्थ जो मनुष्य जंतुओं को बीमारी का इलाज करने, बचाव, छुटकारा दिलाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है या बनाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं, ठीक। तो ड्रग्स जो है हम लोग के लिए फ़ायदेमंद भी है और हानिकारक भी है। अब देखिए पहला आता है अफीम। कहता अफीम, ये याद रखिएगा, पेपेवर सोमनीफेरम, समझे। ये पौधा का वैज्ञानिक नाम पूछता है। ये अधपके फल से लेटेक्स, ये दूध जो निकल रहा है ना, इस दूध को क्या करता है, इकट्ठा करता है और इसमें जो लगभग अफीम से लगभग 25 प्रकार के एल्कलॉइड्स प्राप्त किए जाते हैं। अब पहला आता मॉर्फिन। ये अफीम का महत्वपूर्ण घटक होता है। ये नींद का देवता है। मॉर्फिन जो उपयोग किया जाता था ये नींद का देवता कहता था। इसको खा लेने के बाद, सूंघ लेने के बाद फुल नशे में आ गए। नशे क्या, नींद आ जाता है और उसको आसानी पूर्वक से हम लोग ऑपरेशन कर लेते थे इसका उपयोग करके। मॉर्फिन अत्यधिक पीड़ानाशक गुणों वाली औषधि होता है। ये अल्प मात्रा में दर्द निवारक, चोट लगने पर निद्राकारी के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। इसके अधिक सेवन से हृदय की धड़कन, रक्तदाब एवं मूत्र त्याग कम हो जाता है, समझे। मॉर्फिन का जो प्रयोग होता था अल्प मात्रा में, जैसे चोट लग गया, पैर कट गया, तो इसको प्रयोग करने से वो व्यक्ति आसानी पूर्वक सो जाता था, समझे, उसको सुंघाने से। अब इसका अधिक सेवन करोगे, बार बार लोगे, तो ये क्या होगा, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, रक्तदाब, ये सब रक्तदाब, बीपी वगैरह कम हो जाएगा। और मूत्र त्याग भी क्या होता है, ये सुई के माध्यम से लिया जाता है, समझे, नस में। अब है कोडीन, जो कि कोडिफाइन के रूप में अभी प्रेजेंट है। ये सिरप था, कोडेक्स होता था, उसमें भी डाला जाता था। जो दम्मा खांसी से व्यक्ति ग्रसित रहते थे तो उसके लिए ये डाला देता था। अभी के युवाओं में सबसे ज़्यादा ये प्रचलन में आया था, ठीक ना। लोग क्या करता था, इस कोडीन का प्रयोग करता था। कोडीन का प्रयोग करने से नींद आती, ठीक। कहता ये अफीम या मॉर्फिन से बनाई जाती है। वास्तव में इसका मिथाइल मॉर्फिन होते हैं। अफीम में 0.7 से 2.5 तक कोडीन होता है। ये अच्छा पीड़ाहारी गुणों वाली होती है। इस व्यक्ति से अभ्यस्त नहीं होता है। अनेक दवाओं एवं कफ सिरपों में डाली जाती है। इसका साइड इफेक्ट कब्ज उत्पन्न हो जाता है, समझे। तो ये क्या करते हैं लोग, अभी के युवाओं इसका प्रयोग करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, समझे। और अभी हम लोग के जो है क्षेत्र में, बिहार में, ये कोडेक्स वगैरह क्या है, बंद है, समझे। लोग जो है दवाई के उपयोग के लिए ये था, लोग क्या करता था, डायरेक्ट एक बोतल खींच लेता है और अपने आप को बेटर फील महसूस करता है। देख रहे हैं ना इस युवाओं का, ये कोडीन का उपयोग सिरप में किया जाता था। अब देखिए हेरोइन की बात करेंगे। हेरोइन जो होता है वे श्वेत या भूरे रंग का होता है, देख लेना। ये 3 प्रकार का हेरोइन दिया हुआ। ये हेरोइन जो होता है ये घातक निद्राकारी होता, फुल इसमें नींद आती है, समझे। और इसको जो हम लोग